अस्सलामुअलैकुम। पाक डिफेंस न्यूज़ चैनल की तरफ से मैं आप सबको दोबारा खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की डिफेंस अपडेट सबसे पहले पाकिस्तान आर्मी की तरफ से है। तो दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से अभी न्यू तरह की APC को हासिल किया जा रहा है और ये पाकिस्तान आर्मी में कब तक शामिल होगी इसके बारे में मैं आज बताऊंगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से चाइना के बने हुए जो VN-1 जो आर्मर पर्सनल कैरियर है उसको अपनी आर्मी के अंदर इंडक्ट किया जा रहा है। अभी इसके बारे में ये नहीं बताया गया कि इनकी तादाद कितनी है, मगर इसके बारे में ये ज़रूर बताया गया कि पाकिस्तान आर्मी इनको इंडक्ट कर रही है। और पाकिस्तान आर्मी इसको इस वजह से इंडक्ट कर रही है क्योंकि एक तो ये हाईली मॉडिफाइड है और इकोनॉमी के पाकिस्तान के लिहाज से इस तरह की जो APC हैं पाकिस्तान के लिए बेहतरीन है। पाकिस्तान के पास ऑप्शन हमजा 6x6 की भी थी, मगर उसके बजाय पाकिस्तान ने चाइना की जो मॉडर्न VN-1 जो APC थी उसको एक्वायर करने का फ़ैसला किया है और उसको ही अपने बेड़े के अंदर शामिल करने का फ़ैसला किया गया है। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से इस तरह की APC को एक्वायर करने का फ़ैसला इसलिए किया गया क्योंकि पाकिस्तान आर्मी इस वक्त जो अपने पास आर्मर्ड पर्सनल कैरियर रखती है वो काफ़ी पुराने स्टैंडर्ड की है और पाकिस्तान इनको जदीद स्टैंडर्ड पर अपग्रेड करना चाहती है। तो अभी पाकिस्तान की तरफ से नौरिनको की बनी हुई जो VN-1 जो आर्मर्ड पर्सनल कैरियर है इसको इंडक्ट करने का फैसला किया जा रहा है। नौरिनको की तरफ से ये जो आर्मर्ड पर्सनल कैरियर है जिसको टाइप 08 भी कहा जाता है, इसको 2008 के अंदर बनाया गया था और 2009 से लेकर अब तक ये चाइना की आर्मी के अंदर इंडक्ट की जा चुकी है। इसकी ऑपरेशनल रेंज की बात करें तो वो तकरीबन तक 800 किलोमीटर की है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 100 किलोमीटर तक की है और चाइना की तरफ से इनको काफ़ी ज़्यादा तादाद में अपनी आर्मी के अंदर इंडक्ट भी किया गया है। इसके मेन आर्मामेंट की बात करें तो इसके ऊपर 105 मिलीमीटर की एंटी टैंक वेरिएंट जो गन है वो लगी हुई है। इसके साथ इसके ऊपर 122 मिलीमीटर की हाविट्ज़र भी लगी हुई है और 120 मिलीमीटर के मोटार सेल्फ प्रोपेल्ड मोटार वेरिएंट भी इसके ऊपर लगाया जा सकता है। इसका वेट की बात करें तो ये तक 15 टन से लेकर 25 टन वजनी हो सकती है। लेंथ इसकी 8 मीटर, विड्थ इसकी 3 मीटर और हाइट इसकी तकरीबन तक 2.1 मीटर के करीब है और इसमें तकरीबन तक 3 क्रूज़ को ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और साथ ही साथ ये अपने साथ 7 से 10 जो पैसेंजर है वो कैरी कर सकता है। और पाकिस्तान आर्मी इस वजह से इनको हासिल कर रही है क्योंकि पाकिस्तान अपनी जो आर्मर्ड पर्सनल कैरियर है इनको मॉडर्न करना चाहती है, उनको रिप्लेस भी करना चाहती है। जहाँ तक मेरा ख्याल है तकरीबन तक पाकिस्तान की तरफ से चाइना को तकरीबन तक 200 के करीब इनको ऑर्डर दिया गया होगा और इनको एक्वायर किया जा रहा होगा और हो सकता है पाकिस्तान की तरफ से इनकी ट्रांसफ़र और टेक्नोलॉजी भी हासिल की जाए और इनको बाद में अपने मुल्क के अंदर मैन्युफैक्चर भी किया जाए। इसकी सबसे ख़ास बात यह कि इसके ऊपर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो चाइना का HJ-73 उसको भी माउंट किया जा सकता है और इसके साथ साथ इसके ऊपर मुख्तलिफ टाइप की जो मशीन गन्स है उनको भी माउंट किया जा सकता है और चाइना की तरफ से इस तरह की जो आर्मर्ड पर्सनल कैरियर है वो दूसरे ममालिक को भी एक्सपोर्ट की गई हैं और पाकिस्तान की तरफ से भी इसलिए इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने जब चाइना के अंदर एक्सरसाइज की थी तो पाकिस्तान ने इनको देखा था और इनके ऊपर टेस्ट ट्रायल्स भी लिए थे चाइना के अंदर। तो पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया जा रहा था इस तरह की आर्मर्ड पर्सनल कैरियर के अंदर और ये 8x8 व्हील होगी और पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की जो आर्मर पर्सनल कैरियर है उनको इंडक्ट करना यकीनन पाकिस्तान आर्मी अपने मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अंदर ही कर रही होगी और पाकिस्तान आर्मी के अंदर हो सकता है कि इस तरह के आर्मर पर्सनल कैरियर को बाद में हैवी इंडस्ट्री टेक्सला के अंदर भी बनाए। तो दोस्तों, आज की दूसरी डिफेंस अपडेट चाइना और इंडिया की तरफ से। तो दोस्तों, चाइना और इंडिया की तरफ से एक बार फिर बॉर्डर के ऊपर काफ़ी क्लैशेस दोबारा स्टार्ट हो चुके हैं और चाइना की तरफ से ये जो लड़ाई है लद्दाख रीजन के अंदर लड़ी गई है और तिब्बत के पास भी इस तरह की लड़ाइयों को लड़ा गया है और कल जो लड़ाई हुई है उसको तिब्बत के पास लड़ा गया है और दोनों मुल्कों की फ़ौजों ने एक दूसरे के ऊपर पत्थरों से भी वार किया है। इससे पहले चाइना और इंडिया 1962 की भी एक जंग लड़ चुके हैं चाइना के नॉर्थ ईस्टर्न एरिया के अंदर अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ पे इंडिया को काफ़ी मुंह की खानी पड़ी थी चाइना से और चाइना की तरफ से इंडिया को बहुत बुरी शिकस्त भी दी गई थी। चाइना की तरफ से जो लद्दाख रीजन है उसको अपना एरिया बताया जाता है और चाइना और इंडिया के दरमियान जो बॉर्डर क्लैशेस हैं ये अब के नहीं काफ़ी पुराने चलते आ रहे हैं। इससे पहले 2018 के अंदर भी इस तरह के क्लैशेस हुए और फिर बाद में जो इंडिया के प्रेसिडेंट मोदी साहब हैं उनको चाइना जाके माफ़ी मांगनी पड़ी थी। उनसे कहा जा रहा था कि आप हमसे डायलॉग करें और इस बॉर्डर डिस्प्यूट को जल्द से जल्द ख़त्म भी किया जाए
उससे पहले 2017 के अंदर भी चाइना और इंडिया की फ़ौजें एक दूसरे के आमने सामने आ गई थी और चाइना की फ़ौजों की तरफ से इंडिया की जितनी भी जो चेक पोस्ट थी उनको तोड़ा भी गया था और इनके जो सोल्जर्स थे उनको मुक्कों और लातों से मारा भी गया था। इसके अलावा बात यह है कि चाइना इस रीजन के ऊपर अपना रोब दबदबा दिखाते हुए इस एरिया को अपना एरिया क्लेम करता है और इसके मुकाबले में इंडिया की भी इतनी औकात इतनी हैसियत नहीं है कि इंडियन आर्मी भूखी नंगी है, ना खाने को कुछ है, ना पहनने को इनके पास कपड़े हैं सही तरह से। और ये बेचारे एक वक्त तो ये भी सुनने में आया था कि ये जो अपना यूनिफॉर्म है वो भी अपनी सैलरी के अंदर से ही खरीदते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंडियन फौजी बेचारे क्या ऐसी आर्मी का मुकाबला करेंगे जो कि दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा मॉडर्नाइज हो और सबसे ज़्यादा अच्छा वेपन रखती हो, ना कि देसी टेक्नोलॉजी हो उनके पास भी। मगर अभी इंडिया और चाइना की तरफ से इस तरह की जो बॉर्डर क्लैशेस है यकीनन दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं उनको ख़राब भी करेंगे, क्योंकि इंडिया की तरफ से चाइना के ख़िलाफ़ हर वक्त एक प्रोपेगेंडा किया जाता है जिसके अंदर वो चाइना की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बुरा भला कहते रहते हैं डिफेंस के, और साथ साथ चाइना को काफ़ी इंटरनेशनल फोरम के ऊपर बदनाम करने की भी कोशिश करते हैं। और तो इस चीज़ को चाइना अपनी नज़र में रखता है और चाइना की तरफ से काफ़ी गुस्सा भी किया जाता है इंडिया के ऊपर। अभी जो कल लड़ाई हुई है उसके बारे में दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि काफ़ी सीरियस लड़ाई हुई है और दोनों ममालिक की जो फ़ौजें हैं उनके काफ़ी पर्सनल भी इंजर्ड हुए हैं, क्योंकि दोनों ममालिक की फ़ौजों की तरफ से एक दूसरे के ऊपर पत्थर भी फेंके गए हैं और एक दूसरे को मारा भी गया है। अब देखने की बात ये है कि ये बॉर्डर जो इनका डिस्प्यूट है ये किस तरह हल होगा। क्या इंडिया वाकई में इस रीजन के अंदर अपना जो क्लेम है इस रीजन का जिनको चाइना अपना बताता है वो हासिल कर पाएगा, तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों आज की तीसरी डिफेंस अपडेट पाकिस्तान की तरफ से। तो दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से इंडिया को काउंटर करते हुए जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है उसकी वेदर फोरकास्टिंग की जा रही है। ये इकदाम पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से इस वजह से उठाया गया था क्योंकि इंडिया की तरफ से अपनी आवाम को एक झूठी तसल्ली देते हुए पाकिस्तान का जो कश्मीर है इसकी वेदर फोरकास्टिंग अपने मुल्क में कराई जा रही थी, जिसके अंदर उन्होंने मीरपुर और गिलगित बल्तिस्तान वगैरह जितने इलाके हैं इन सब एरियो की जो वेदर फोरकास्टिंग की थी और इसका जवाब देते हुए पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के जो लद्दाख रीजन है इसकी वेदर फोरकास्टिंग की गई थी और अपने मुल्क के अंदर इसकी वेदर फोरकास्टिंग भी दिखाई गई थी। साथ ही साथ रेडियो पाकिस्तान की तरफ से ट्वीट भी किया गया था जिसके अंदर रेडियो पाकिस्तान की तरफ से लद्दाख रीजन का जो टेम्परेचर है उसको भी दिखाया गया था। ये पाकिस्तान ने इस वजह से इकदाम उठाया क्योंकि इंडिया की तरफ से एक फॉल्स फ्लैग प्लान किया जा रहा है जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान से कश्मीर को हासिल करना है। हालांकि उन लोगों के पास जो कश्मीर है इन लोगों ने उसकी हालत एक जहन्नम से भी बदतर की हुई है, जहाँ पर लोगों को कोई आज़ादी नहीं है रहने की, मासूम शहरियों का दिन ब दिन कत्ल किया जा रहा है और इंडिया अब तक इतने मुसलमानों का कत्ल कर चुका है और इंडियन फौज में ने इतने मुसलमानों का कत्ल किया कि अब तक इनका पेट नहीं भरा और साथ ही साथ इतनी मासूम जानें इन लोगों ने ज़ाया की हैं, इतनी औरतों की इज्जतों को पमाल किया है इन लोगों ने। वो अभी भी ये कहते हैं कि इन लोगों ने पाकिस्तान वाला कश्मीर भी हासिल करना है ताकि ये यहाँ पे भी इसी तरह के हालात कर सकें, मगर ये भूल चुके हैं कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और पाकिस्तान से इस तरह की हमाकत करना यकीनन इंडिया के लिए एक बुरे ख्वाब से भी ज़्यादा बदतर साबित होगी और इंडिया सोच भी नहीं पाएगा कि उसको बाद में पाकिस्तान से किस तरह की मार खानी पड़ेगी और पाकिस्तान किस तरह से उनको जवाब देगा। अभी तो उन लोगों ने जो कश्मीर पर जुल्म किए हुए हैं उनके लिए पाकिस्तान अभी पूरी दुनिया में आवाज़ उठा रहा है, उठाता आ रहा है और पाकिस्तान की तरफ से इंडिया जिस तरह की जो करतूतें कश्मीर के अंदर करता आ रहा है उनको पूरी दुनिया के अंदर उजागर भी कर रहा है। जिस तरह मासूम शहरियों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है और फॉल्स फ्लैग जो ऑपरेशन करके नौजवानों को उनके घरों से निकाल कर उनको कत्ल कर दिया जाता है, शहीद कर दिया जाता है ताकि इन मुसलमानों की नस्ल आगे ना बढ़े और ना ही ये अपनी आज़ादी की जद्दोजहद को आगे बढ़ा सकें। तो यकीनन इंडिया एक दिन अपनी इन नाकाम साजिशों में कभी कामयाब नहीं होगा और इंडिया अपनी इस करतूत की सज़ा ज़रूर भुगतेगा। तो दोस्तों आज की डिफेंस अपडेट रशिया की तरफ से। तो दोस्तों रशिया की तरफ से अभी एक प्लान किया गया था 2017 के अंदर कि वो अपने नेवी के लिए तकरीबन तक 2 हेलीकॉप्टर कैरियर्स को बनाएंगे और ये जो हेलीकॉप्टर कैरियर्स होंगे ये रशियन नेवी के अंदर न्यूली इंडक्ट होंगे और इनका नाम प्री बॉय क्लास रखा गया था और रशिया की नेवी की तरफ से तकरीबन तक 1.35 बिलियन एलोकेट किए गए थे जिनके अंदर इन 2 हेलीकॉप्टर कैरियर्स को बनाना था। इनकी बात करें तो इनको 2020 के अंदर बिल्ड करना शुरू किया जाएगा और 2022 तक पहला जो हेलीकॉप्टर कैरियर है वो रशियन नेवी को मिल जाएगा। साथ ही साथ 2 प्लान किए गए हैं। दूसरा जो
हेलीकॉप्टर कैरियर होगा वो रशियन नेवी को तकरीबन तक 2027 के अंदर मिल जाएगा। और रशियन नेवी अपने मॉडर्नाइजेशन प्लान के अंदर ये तहत कर रही है और इस तरह के न्यू जो हेलीकॉप्टर कैरियर है उनको बना रही है। साथ ही साथ इनकी डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो तकरीबन तक 25,000 टन की होगी और ये अपने साथ तकरीबन तक एक वक्त में 6 हेलीकॉप्टर्स को कैरी कर सकता होगा, जिनके अंदर रशिया के कमोव 65, 52, 31, 29 और 27 जो हेलीकॉप्टर्स हैं मिलिट्री वो होंगे। साथ ही साथ ये अपने साथ 300 जो क्रू मेंबर है वो कैरी कर सकता होगा और 500 से 90 जो मरीन्स है उनको भी कैरी कर सकता होगा। और इसके ऊपर एक 100 मिलीमीटर की नेवल गन लगी हुई होगी। साथ ही साथ जो पेंटसर मिसाइल जो डिफेंस सिस्टम है वो भी इसके ऊपर लगाया जा सकता होगा। तो दोस्तों अब तक लेते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार जरूर करें और बेल आइकन को ना दबाना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अब तक लेते हैं, खुदा हाफिज़।